Okay, so in optical instruments, today we will discuss about telescope. माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा था. माइक्रोस्कोप एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े साइज़ में देखने के लिए काम आता है. इनफैक्ट ऑब्जेक्ट का साइज़ नहीं बल्कि कहना चाहिए विजुअल एंगल को बढ़ाता है. सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं. तो माइक्रोस्कोप छोटे साइज़ के और पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स का विजुअल एंगल बढ़ा देता है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट बड़े साइज़ में दिखाई देता है. टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है. दूर के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स या स्टार्स जो दूर हैं, जो छोटे साइज़ के दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू डिस्टेंस. वो छोटे हैं नहीं एक्चुअली, बट डिस्टेंस की वजह से छोटे दिखाई देते हैं. तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंस भी है. सिमिलरिटी ये है कि दोनों में दो लेंस यूज़ किए जाते हैं जो बेसिक डिज़ाइन है. बाकी और जो एडवांस्ड होंगे उनमें उससे ज़्यादा भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट जो बेसिक डिज़ाइंस हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, उन दोनों में ही दो लेंसेज यूज़ किए जाते हैं. एक जो ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस्ड रहता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो ऑब्जर्वर की आँख की तरफ होता है उसे बोलते हैं आई पीस. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट की तरफ जो रहता है वो एक छोटे अपर्चर और छोटे फोकल लेंथ का लेंस होता है, और जो आई पीस है यानी जो ऑब्जर्वर की आँख की तरफ रहता है वो एक बड़े अपर्चर और बड़े फोकल लेंथ वाला लेंस होता है. ठीक है, इस तरह का. टेलीस्कोप में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा. टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़े अपर्चर और बड़े फोकल लेंथ का होगा, और जो आई पीस है वो छोटे अपर्चर और छोटे फोकल लेंथ का होगा. ठीक है, ये है माइक्रोस्कोप, और ये नीचे जो डायग्राम है ये टेलीस्कोप के लिए है. तो कभी कभी ये सवाल आता है कुछ लोगों के दिमाग में कि क्या हम माइक्रोस्कोप को उल्टा कर दें, माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव था उसको आँख की तरफ कर दें और आई पीस को अपोजिट साइड में कर दें, तो क्या माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के जैसा काम करेगा? तो ऐसे देखने से तो लगता है, ये दोनों जो कंपैरिजन किए हैं इसको देखने से तो लगता है कि हाँ माइक्रोस्कोप को उल्टा कर दो तो टेलीस्कोप जैसा काम करेगा, या टेलीस्कोप को उल्टा कर दो तो माइक्रोस्कोप जैसा काम करेगा. लेकिन ये बात सही नहीं है. सही इसलिए नहीं है कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका जो अपर्चर है वो आई पीस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है, और उसका रीज़न ये है कि टेलीस्कोप हम यूज़ करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्योंकि बहुत दूर हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई तब देता है जब वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट हमारी आँख तक पहुँचती है. तो ऑब्जेक्ट क्योंकि दूर है तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है. तो इसलिए हमें एक बड़े अपर्चर का लेंस यूज़ करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर कर सके, और यहाँ जो इमेज बनेगा वो प्रॉपर इंटेंसिटी का हो, कम से कम इतनी इंटेंसिटी का हो कि हम उसे देख सकें. इसलिए माइक्रोस्कोप को उल्टा कर देने से टेलीस्कोप नहीं बनेगा, और ना ही टेलीस्कोप को उल्टा कर देने से माइक्रोस्कोप बनेगा. ठीक है, भले ही थ्योरेटिकली ऐसा लग रहा हो कि हाँ ऑब्जेक्टिव का साइज़ आई पीस के साइज़ से कंपेयर करें तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, और फिर इसमें भी हमें मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला कैलकुलेट करना है. मैग्नीफाइंग पावर का जो बेसिक फार्मूला है वो अभी भी वही रहेगा जो पहले था. बेसिक फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक ही फार्मूला हमें यूज़ करना है बार बार. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट m, स्मॉल m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा. कैपिटल M हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए. तो बीटा बाई अल्फ़ा में बीटा क्या है? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई, एंड अल्फ़ा क्या है? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी ऑप्टिकल एड. जब कोई भी ऑप्टिकल एड हमने यूज़ नहीं किया और ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा, तो हमें कितना विजुअल एंगल आँख पर सबटेंड होगा? दैट इज़ अल्फा, विजुअल एंगल सबटेंडेड ऑन आई विदाउट एनी ऑप्टिकल एड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर टेलीस्कोप. रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको अच्छे से समझना है. स्टेप वाइज डायग्राम बनाना है, ये भी बताया था, और कुछ याद रखने वाली चीज़ भी है जिससे कि डायग्राम हमारा एक ही बार में सही बन जाए. ठीक है,
तो ध्यान से देखना और डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करना और सेम स्टेप्स फॉलो करना जो अभी बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बना लो प्रिंसिपल एक्सिस और इधर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर हम बना लेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस टेलीस्कोप में होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी ऑफ बिग अपर्चर, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। तो यहाँ पे एक बड़ा सा लेंस बना लेंगे और लेंस अगर ना भी बनाए तो सिंपली हम लेंस की पोजीशन शो करने के लिए एक डॉटेड वर्टिकल लाइन बना देते हैं। हेयर और ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी देयर, ठीक है। लेंस बाद में बना देंगे लास्ट में। यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके, and this will be the optical center of the objective lens. That is C1. C1 इसका नाम रख देते हैं, optical center of objective. Now see very important point, light rays which are coming from a distant object, उनको कैसे दिखाएंगे? डिस्टेंट जैसे माइक्रोस्कोप में था, हमने ऑब्जेक्टिव के सामने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, बट इस केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज़ एट ए लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा है, उससे आने वाली लाइट रेज दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब इसका लॉजिक ये है कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वहाँ से आने वाली लाइट रेज के बीच में जो एंगल होगा वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। तो बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे आँख के सामने रखा है, सपोज ये पेन ही रखा है, ठीक है, मान लो ये पेन है, तो पेन का साइज़ भी छोटा है और ये हमारे आँख के पास भी रखा है, तो इस पॉइंट से आने वाली लाइट रे और इस पॉइंट से आने वाली लाइट रे, इनके बीच तुम्हें कुछ एंगल दिखाई देगा। बट यही पेन अगर बहुत दूर चला जाए, बहुत दूर से इसको देखें, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से आने वाली जो लाइट रेज होंगी उनके बीच में जो एंगल है, दैट विल बिकम, विजुअल एंगल विल बिकम वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो जो प्लैनेट्स हैं या जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो तो और भी दूर हैं, तो वहाँ से आने वाली लाइट रेज आपस में पैरेलल होंगे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल लाइट रेज कैसे बनाएंगे, और इमेज बनाने के लिए हमें एटलीस्ट दो लाइट रेज तो चाहिए ही, ठीक है। तो एक लाइट रे हम ऐसी ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से पास होती है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से पास होने वाली लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन इट विल पास थ्रू द लेंस। तो एक लाइट रे यहाँ से हमें लेनी है ऑप्टिकल सेंटर से और एक यहाँ ऊपर कहीं से ले सकते हैं, बट दोज लाइट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब दूसरी बात, इमेज कहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का क्योंकि फोकल लेंथ ज़्यादा होता है तो हम थोड़ा बड़ा फोकल लेंथ ले लेंगे। मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हो गया FO। अब हमें क्या देखना है कि इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा। जब हम इस तरह से बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे लेते हैं, देन इट पासेस थ्रू फोकस, फोकस से लाइट रे पास होती है, ठीक है। बट हियर व्हाट डू वी हैव, लाइट रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ से लाइट रे पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देन इट पासेस थ्रू द फोकस। बट इफ द लाइट रेज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट पैरेलल टू ईच अदर, तो उस केस में हम इमेज कहाँ पर बनाएंगे, लाइट रे कहाँ से पास होगी, ठीक है। तो ये बात भी याद रखने वाली है। कैसे याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ बनाया है वहाँ से अगर हम एक प्लेन इमेजिन करें, ए प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन। तो इस केस में, कौन से केस में, जो लाइट रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेज इज फॉर्म्ड इन द फोकल प्लेन। इस प्लेन में इमेज बनेगा, ठीक है, फोकस पर नहीं बनेगा, फोकल प्लेन में इमेज बनेगा। तो ये याद रखना है कि जो लाइट रेज हमारे मीट करेंगे वो फोकल प्लेन में मीट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक इमेज पहले से बना लेते हैं। मान लो ये हमने एक इमेज बना लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, इमेज पहले बना लिया, ऐसे याद रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो इमेज हम जनरली जो ऑब्जेक्ट लेते हैं जनरली वो लेते हैं एरो शेप का। तो हमने यहाँ भी एरो शेप का, कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा बहुत दूर, कहाँ है पता नहीं है, वो यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत दूर होगा, तो उसका इमेज बन गया, मान लो ये A' B', ये इमेज बन गया, ठीक है। इमेज पहले बना लो, लाइट रेज बाद में बनाओ, ये ट्रिक है जिससे डायग्राम एक ही बार में सही बन जाए।
तो इस पॉइंट पे हमें लाइट रेस को मीट कराना है, बी पॉइंट पे। तो एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो यहाँ से पास हो जाएगी। तो इस तरह से एक लाइट रे बनाएंगे, लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। ये एक लाइट रे हमने बना ली, इस पॉइंट पे आ गई। और दूसरी लाइट रे कैसे बनाएंगे? दूसरी लाइट रे क्या होगी? पैरेलल टू दिस लाइट रे, इस लाइट रे के पैरेलल होगी बिफोर रिफ्रैक्शन। ये देखो, ये लाइट रेस पैरेलल टू ईच अदर है, दीज लाइट रेस। तो ये वाली तो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी इसलिए विदाउट डेविएशन आ गई, बट ये वाली रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर मिलनी चाहिए तभी इमेज बनेगा। तो हम रिफ्रैक्शन के बाद, यानी यहाँ पर लेंस होगा, लेंस से इस पॉइंट पे लाइट रे को लेके आ जाएंगे। ये हमारी रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे यहाँ पर आ गई, तो ये हमारा इमेज बन गया। नाउ दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द आई पीस। आई पीस कहाँ होगा? आई पीस इधर कहीं होगा, ठीक है। तो आई पीस की पोजीशन पहले बना लेंगे, लेंस बाद में बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहले पोजीशन बना ली, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन क्या है? ये लेंस की पोजीशन है। सिमिलरली वी विल ड्रॉ पोजीशन ऑफ द आई पीस ऑन दिस साइड। तो आई पीस की पोजीशन भी हम यहाँ कहीं पर लेंगे। सपोज ये हमारा आई पीस होगा, तो ये ऐसे डॉटेड लाइन बना लेंगे, लेंस बाद में बनाएंगे। ओके, तो अब आई पीस से इमेज कैसे बनाना है, इसके लिए भी ट्रिक है। ये वैसा ही है जैसे माइक्रोस्कोप में हमने किया था। तो सबसे पहले हम अपना इमेज बना लेंगे। कहाँ पे इमेज बनाना है? फाइनल इमेज कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस विच यू हैव ऑन योर पेपर। तो सपोज़ हम यहाँ कहीं पर इमेज बना लेते हैं। मान लो ये हमने इमेज बनाया, ये हमारा फाइनल इमेज बन गया, ठीक है। इसका साइज़ अभी डिसाइड नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो देखो साइज़ कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो इमेज बना है ए डैश बी डैश फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, दिस विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारा लेंस होगा। तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाती है वो अनडेविएटेड पास होती है। तो बी पॉइंट को इस ऑप्टिकल सेंटर C2 से ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है। ये लाइट रे, और इसको पीछे बढ़ाओ, जहाँ पर हमारे इस इमेज वाली लाइन को कट करेगा वही इमेज का साइज हो जाएगा। दिस ब्लू लाइन विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रिक्स भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर तुम पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, इस तरफ डॉटेड लाइन लाएंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सॉलिड लाइन बना देंगे। तो ये जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहीं पे फोकस हो जाएगा आई पीस का, FE, ठीक है। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये भी डॉटेड बनाना है यहाँ तक, ये बन गया। और ऑब्जर्वर की आंख कहाँ पर होगी? इस जगह जिधर ये लाइट रेस जा रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर की आंख रहेगी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की आंख बना देते हैं। ये हो गया। अब FE यानी फोकस ऑफ आई पीस इधर है, तो इधर भी होगा। अब देखो लास्ट ट्रिक है इस डायग्राम का जो तुम्हें याद रखना है। FE ऑन दिस साइड हैज़ टू बी ऑन द लेफ्ट ऑफ FO। फिर से रिपीट करते हैं, जब तुम इधर FE लिखोगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, दैट हैज़ टू बी ऑन द लेफ्ट ऑफ FO। जब एग्जामिनर एग्जाम में कॉपी चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल सी दिस कि FO से लेफ्ट में FE होना चाहिए। अगर इधर कहीं FE लिख दिया तो तुम्हारा डायग्राम गलत हो जाएगा। सब कुछ सही बना होगा, अगर तुमने FE इधर लिख दिया तो गलत। वाई इट इज़ सो, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ठीक है। और यहाँ जो हमारा लेंस है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये लेंस की पोजीशन है। तो अगर ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तभी सेम साइड में एनलार्ज्ड इमेज बनता है। दिस वी ऑलरेडी नो। कॉन्वेक्स लेंस अगर है हमारे पास और इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तभी सेम साइड में एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ये हमें ऑलरेडी पता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी है कि अगर हमें एनलार्ज्ड इमेज बनाना है, आई पीस से एनलार्ज्ड इमेज बनाना है, ये एनलार्ज्ड इमेज बना है, तो वो तभी बनेगा जब इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट लाने के लिए हमें क्या करना होगा?
FO हैज़ टू बी बिटवीन FE एंड C2, ठीक है। एंड FO क्या चीज़ था, ऑब्जेक्टिव का फोकस, और इसी प्लेन में हमें इमेज बनाना है, ठीक। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम में कॉपी जब भी चेक होगी सबसे पहले यही देखा जाएगा टेलीस्कोप में कि जो तुम्हारा FO है वो FE और C2 के बीच में है या नहीं। अगर नहीं है तो पूरा मेहनत बेकार। तो अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में लेंस बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस विच विल बी ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। ये इसका फोकस है यहाँ पे। दिस इज द C1FO इज द फोकल, इसका पाथ है, ठीक है। और बाकी जितने लाइंस हैं वो सब हमने डॉटेड बनाए हैं, ठीक। ये बात याद रखनी है। एरो बनाना है, लाइट रे पे एरो ज़रूरी है, अगर एरो नहीं बनाया तो भी गलत हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा बन गया रे डायग्राम। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या है, m = β/α, ठीक है। सो व्हाट इज बीटा, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई। सो दिस इज द इमेज, फाइनल इमेज A''B''। इस इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया आँख पर, यहाँ ये रहा बीटा। C2 पर, यहाँ पे ऑब्जर्वर की आँख है, C2 पर जो एंगल सबटेंड हुआ है दैट एंगल इज बीटा। इमेज ने जो एंगल आँख पर सबटेंड किया, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। चाहे तो ये ट्रायंगल यूज़ करो A''B''C2 और A''B''C2। ये B' है, मिट गया है B', और ये A' और FO एक ही बात है, बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड इन द फोकल प्लेन। सो A', C2, B', यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे। एंड व्हाट अबाउट अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ से निकलेगा, तो वही बात पुरानी वाली, अल्फ़ा इस डायग्राम में कहाँ है। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा। बट अनदर प्रॉब्लम इज देयर इन दिस केस। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, डी जो होता है वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं एंड देन द विजुअल एंगल सबटेंडेड ऑन आई इज नोन एज अल्फ़ा। बट इस केस में, टेलीस्कोप के केस में, ऑब्जेक्ट इज एट ए लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर है वो, बहुत दूर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर। तो ये वाली चीज़ तो एप्लीकेबल होगी नहीं। डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखकर जो एंगल बनता है दैट इज़ अल्फ़ा। बट इस केस में तो एप्लीकेबल नहीं है, टेलीस्कोप में तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस पर है, उसके कंपैरिजन में टेलीस्कोप के इस एंड और इस एंड, यानी कि जहाँ पर ऑब्जर्वर की आंख है, ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है, पोजीशन ऑफ आई ऑफ ऑब्जर्वर, ये डिस्टेंस और टेलीस्कोप के इस एंड के डिस्टेंस, दिस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस एंड ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का इस एंड से, सपोज टेलीस्कोप हमारे पास, सपोज इतना बड़ा टेलीस्कोप है 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो मेरी आँख से इस हाथ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर। बट टेलीस्कोप के इस एंड से जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर स्पेस में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है। तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये 1 मीटर डिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल। तो उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर जो एंगल बनाया होगा और यहाँ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली सेम, ओके। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये लाइट रेस जो आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर, उन्होंने जो एंगल बनाया अल्फ़ा, उसी को हम यहाँ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी ऑप्टिकल एड की जगह पर ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं टेलीस्कोप के डेरिवेशन में याद रखने वाली। तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है, नाउ दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फ़ा, दिस एंगल विच वन, A', C1, B', this angle will also be alpha because vertically opposite angles alpha है, ठीक। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इन ट्रायंगल से निकालेंगे और फिर हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है, इन दैट फार्मूला वी विल सब्स्टिट्यूट इट। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan बीटा, बीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू के लिए tan अल्फ़ा। Then we will say because these distances are too large in comparison to the aperture of the lens, so angles will be small, and for smaller angles
tan alpha will be approximately equal to alpha and tan beta will be approximately equal to beta. So from triangle A dash C to B dash, A dash C to B dash, from here we will get tan beta. What is tan beta in this triangle? Perpendicular by base, perpendicular is A dash B dash and base is C to A dash, and from triangle A dash C1 B dash we will get tan alpha. How much is tan alpha in this triangle? Perpendicular is again the same, A dash B dash divided by base of this triangle, C1 A dash, C1 A dash. Okay, this is C1. So these are the values of tan beta and tan alpha. In comparison to the distance of that heavenly object to the objective lens, these distances which we are measuring, C1 A dash, C2 A dash, are too small. Therefore these angles will become very small. So for smaller angles, tan beta will be approximately equal to beta and tan alpha will be approximately equal to alpha. So बीटा एंड अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल गई. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So what do we get? Magnifying power is A dash B dash by C2 A dash divided by A dash B dash by C1 A dash. Now you can see A dash B dash is divided. What do we get? C1 A dash by C2 A dash. Okay. What is the value of C1 A dash and C2 A dash? From the diagram we can get these values. C1 A dash. What is C1 A dash? C1 A dash is the distance of image formed by objective from its optical center. You can see C1 A dash. And another important thing, C1 A dash क्या चीज़ है? ऑब्जेक्टिव ने जहाँ इमेज बनाया वहाँ की डिस्टेंस. और इमेज बनता कहाँ पर है? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, फोकल प्लेन में इमेज बनता है. तो ये जो डिस्टेंस है C1 A dash, दिस विल बी इक्वल टू C1 FO. C1 FO is the position of focus of objective lens. So you can directly write FO means focal length of objective, FO. ठीक है. Now will it be positive or negative? So in the diagram you can see light is coming from left to right and C1 FO is also measured from left to right, therefore it will be positive. Now what about C2 A dash? So see in the diagram C2 A dash. What is C2 A dash? C2 A dash is the distance of object for eyepiece. C2 eyepiece का optical center है and this is the position of object C2 A dash. C2 A dash is the position of object for eyepiece. So we can write UE, U subscript E. So which means position of object for eyepiece. Will it be positive or negative? It will be negative because C2 A dash is being measured from right to left while the light rays are coming from left to right. This distance is being measured from right to left, so this will be negative. तो यहाँ पे आ जाएगा minus UE. Okay. So magnifying power of telescope आया हमारे पास FO plus FO by minus UE. ठीक है, इतना आ गया. लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बाकी है. We'll have to find the value of 1 by UE and it will be substituted in this expression और लास्ट में हमें फिर फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ठीक है. तो 1 by UE की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे माइक्रोस्कोप में निकाला था यूजिंग द लेंस इक्वेशन. और UE क्या चीज़ है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस. तो लेंस इक्वेशन लिखेंगे और फिर आई पीस के लिए उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 by UE. ओके.
So what is the lens equation in its standard form? Lens equation is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. For this case, which case we want to find the value of UV, position of object for eyepiece. तो eyepiece के लिए क्या लिखेंगे? For eyepiece के लिए U will be negative, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस UV, दिस वी ऑलरेडी नो. और V कितना होगा? फाइनल इमेज यहाँ पर बन रहा था ये C2A डबल डैश, उसको देखें अगर तो वो भी आ रहा है राइट से लेफ़्ट, तो वो भी नेगेटिव होगा. ठीक है. और फोकल लेंथ कैसा होगा? फोकल लेंथ की वैल्यू अगर देखें तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लेते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक है. तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 बाई यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो 1 बाई यू की वैल्यू निकालने के लिए v को हमने लिया माइनस वी, u को लिया माइनस यू और फोकल लेंथ को प्लस एफ ई. ठीक है, ये आ गया. नाउ सी, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट 1 बाई यू ई. सो 1 बाई यू ई कितना आ जाएगा? 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई वी ई. ये 1 बाई यू की वैल्यू आ गई. इसको रीअरेंज कर लिया, 1 बाई यू, ये इस तरफ ले आए 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई वी. नाउ दिस वैल्यू विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो कितना आ जाएगा? इसी में आगे एक्सटेंड कर लेते हैं. 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई वी ई. तो m आ गया प्लस एफ ओ 1 बाई वी ई प्लस 1 बाई एफ ई. This is the value of magnifying power. This is a general expression. Now we will do for 2 different cases. जैसे माइक्रोस्कोप में भी किया था, 2 different cases के लिए इसको लिखेंगे. अभी डायग्राम को मिटाना नहीं है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी डिस्कस होने वाली है. So what are the cases? फर्स्ट केस ले लेते हैं. If final image is at least distance of distinct vision. अगर फाइनल इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है तो क्या होगा? तो m की वैल्यू में VE की जगह D लिख देंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो क्या आ जाएगा? FO 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई. यहाँ पर एक माइनस साइन भी था बिकॉज UE वाज नेगेटिव. ठीक है, ये आ जाएगा. लेकिन टेलीस्कोप के केस में ये वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं है. फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDB. टेलीस्कोप के केस में सेकंड वाला केस इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज द सेकंड केस? इफ फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी. फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर बनता है तो क्या होगा? देन VE को इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू आएगी माइनस FO 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई एफ ई, which becomes 1 by infinity will be 0, so which becomes minus FO by FE. This is the value of magnifying power of a telescope. सिंपल हो गया फार्मूला इन्फिनिटी वाले केस में, जो कि इम्पॉर्टेंट है टेलीस्कोप के लिए. m इज इक्वल टू माइनस FO बाई FE. माइनस साइन ये बताता है कि फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है. और सिंपल फार्मूला हो गया FO बाई FE. अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा. व्हेन विल बी द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी. m इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस FO बाई FE. ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा. एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जाम में इनफैक्ट टेलीस्कोप का यही क्वेश्चन आता ही है. फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा? तो फाइनल इमेज बनाता कौन है? सबसे पहले ये बात की जाए. फाइनल इमेज बनाता है आईपीस. आईपीस फाइनल इमेज बनाता है. ये जो इमेज है, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, दिस इज प्राइमरी इमेज.
तो प्राइमरी इमेज एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस एंड फाइनल इमेज इज फाउंड बाय आई पीस। ये जो यहाँ पे बड़ा सा डायग्राम बना, बड़ा सा इमेज बना था, दैट इज द फाइनल इमेज। नाउ सी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा? तो फाइनल इमेज बनाता है आई पीस। आई पीस है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी पर इमेज कब बनाता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। When the object is placed at the focus of convex lens, then the image formed is at infinity। ये बात तो पता ही है। तो अब देखो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ये है ऑब्जेक्ट जो FO पर बना हुआ है। बट हम क्या बोल रहे हैं? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनना है। इन्फिनिटी पे कब बनेगा? जब इसके फोकस पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? FO पर है। तो हम इनडायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि अगर FO और FE कोइंसाइड करेंगे, if FO and FE coincide then the final image is formed at infinity। फिर से समझ लो इस बात को, अगर FO और FE coincide किए तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा वो FO पर बनेगा, बट FO एंड FE आर कोइंसाइडिंग। ठीक है, कोइंसाइड करने से क्या होगा? ये जो इमेज बना था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट था और वो कहाँ पर आ गया? FE पर आ गया, यानी कि इसके फोकस पर आ गया। देखो यहाँ पे लिख ही देते हैं, FO एंड FE दोनों एक ही जगह पे आ गए। तो इसने जो इमेज बनाया वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, बट वो FE पर आ गया, यानी इसके फोकस पर। इसके फोकस पर ऑब्जेक्ट आ जाने से फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगा। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप। कौन सी कंडीशन? व्हेन FO एंड FE कोइंसाइड therefore final image is formed at infinity। this condition is known as normal adjustment। और यहाँ पे एक 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है। what is that question? what will be the length of a telescope when the final image is formed at infinity? डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन का सिंपलर वर्जन भी है, what will be the length of the focal length in normal adjustment? सॉरी, फोकल लेंथ बोल दिया। What will be the length of the telescope when it is in normal adjustment? दोनों तरह से एक ही बात को बोल सकते हैं, अच्छे से समझना। या तो ऐसा बोलेंगे टेलीस्कोप की फाइनल इमेज तभी बनेगा जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, और नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? FO एंड FE कोइंसाइड। सो विद द डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इट इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, और यू कैन से व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो देखो FO और FE कोइंसाइड कर गए। व्हाट इज FO? FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये FE है और यहाँ से यहाँ FO है। दोनों के फोकस कोइंसाइड करते हैं। सो टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ FO प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ FE। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड साइन इसलिए लगा दिया है कि कुछ दूसरे डिज़ाइन के टेलीस्कोप होते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव को कॉनकेव मिरर भी यूज़ किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर यूज़ किया या कॉनकेव लेंस यूज़ किया तो फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकता है, बट लेंथ इज़ ए विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? लेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें साइन का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए हमने इसमें साइन हटाने के लिए मैग्नीट्यूड यूज कर लिया, FO प्लस FE। सो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, और यू कैन से व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज FO प्लस FE। यहाँ पे याद रहे हमें मैग्नीट्यूड लेना है, साइन ऑफ फोकल लेंथ नहीं लेना है।